प्रदेश में पिछले दिनों फोन टैपिंग मामले को लेकर सियासत तेज हो गई। राजस्थान विधानसभा में मंगलवार को विपक्ष ने हंगामा किया और वेल में आकर नारेबाजी की, जिसमें आरएलपी के तीनों एमएलए भी साथ थे। हंगामे के चलते सदन की कार्रवाई कई बार आधा घंटे के लिए स्थगित करनी पड़ी। शून्यकाल में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और बीजेपी विधायक कालीचरण सराफ ने स्थगन प्रस्ताव लगाया था और फोन टेपिंग पर चर्चा चाहते थे, लेकिन स्पीकर सीपी जोशी ने नियमों का हवाला देते हुए राठौड़ और सराफ के स्थगन को खारिज कर दिया। इस पर नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने इसे कड़े शब्दों में कहा कि टैपिंग जैसे गंभीर मामले में गिरफ्तारी नहीं हुई। कटारिया ने कहा कि पहले किसी भी जनप्रतिनिधि के फोन टैप नहीं करवाने का दावा करने वाली सरकार खुद ही मान रही है कि फोन टैपिंग अनुमति लेकर करवाई गई है। महत्वपूर्ण विषय को हम ऐसे खाली तो नहीं जाने देंगे जिसके ऊपर सरकार कभी भी जा सकती है। जिन तथ्यों के आधार पर है, इस कारण से हम इसको इग्नोर भी नहीं कर सकते। हमारी भी अपनी स्थिति ये आई है कि जिन डॉक्यूमेंट के आधार पर एफआईआर दर्ज हुई और एफआईआर में जो रिकॉर्ड पर नाम पते आए हैं कि इन लोगों के वर्षन रिकॉर्डेड हुए हैं और उनके कारण से ये केस जो है वो एसओजी ने 3 एफआईआर दर्ज हुई है। इसलिए आप अपनी जगह, हम आपकी व्यवस्था को चुनौती नहीं दे रहे, लेकिन हम ये जरूर चाहेंगे कि ये बिना चर्चा के हाउस हम लोग चलने की स्थिति में नहीं है। अध्यक्ष ने कहा कि जो स्थगन लगाया गया था उसमें कहीं नहीं लिखा कि टैपिंग किसकी करवाई गई और इसमें किसको क्या नुकसान हुआ। जोशी ने कहा कि सदन इसकी अनुमति नहीं देगा। स्पीकर ने नियमानुसार राठौड़ और सराफ के स्थगन प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया। अध्यक्ष के रवैये पर विपक्षी विधायक वेल में आ गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। शून्यकाल में सदस्यों को बोलने की अनुमति दी, लेकिन विपक्ष के सदस्य वेल में सरकार के खिलाफ फोन टेप करने वालों को बर्खास्त करने के नारे लगाने लगे। राठौड़ साहब गजेंद्र सिंह जी को एक्सपोज करना चाह रहे हैं। राजेंद्र जी राठौड़ गजेंद्र सिंह जी को एक्सपोज करना चाह रहे हैं। वासुदेव देवनानी जी के पास ऐसी कोई टेप है या बीजेपी वालों के पास ऐसी कोई एफआईआर है तो सदन के अंदर नियम कायदे कानून में चर्चा का उनको अधिकार दिया गया है। खुद विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी जी ने कहा कि आपको मैं टाइम फिक्स कर देता हूं, उस वक्त बहस कर लो। तो बहस करने से क्यों डर रहे हैं? क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। एक बार फिर आसन पर मौजूद सभापति महेंद्रजीत मालविया को फिर आधे घंटे के लिए सदन स्थगित करना पड़ा, लेकिन बीजेपी के विधायक मानने को तैयार नहीं हुए। लिहाजा स्पीकर जोशी को कहना पड़ा कि अगर आप लोगों को कोई मुद्दा बनाना है जिस पर सरकार का वक्तव्य चाहते हैं तो मेरे चैम्बर में आकर बताएं, मैं सरकार से आज ही वक्तव्य दिलवाऊंगा। स्पीकर ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष और उपनेता को मुद्दे की गंभीरता समझनी चाहिए, मगर अध्यक्ष के प्रति आपका यह व्यवहार है खेदजनक है। स्पीकर ने बीजेपी विधायकों को अपनी सीट पर जाने और सदन सुचारू तरीके से चलाने की मदद करने का आग्रह किया। इस बीच कैबिनेट मंत्री शांति धारीवाल ने विधायक मदन दिलावर को बाहर करने का प्रस्ताव रखा, जिसे सत्ता पक्ष ने ध्वनि मत से पारित करने के बाद दिलावर के पास मार्शल आने से पहले ही बीजेपी विधायकों ने उसे घेर लिया और सदन गतिरोध जारी भी रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। नमस्कार जनता में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान में एक बार फिर फोन टेपिंग को लेकर के सियासी बवाल खड़ा हो गया है। आपको ध्यान होगा कि जब राजस्थान में सियासी संकट चला था उस दरमियान भी यह मामला जांच एजेंसियों से लेकर अदालत के दरवाजे तक चला गया था और एक बार फिर विधानसभा में इसकी गूंज है। दिन भर हंगामा रहा और बीजेपी सरकार से बहस चाहती है और इसका जवाब, लेकिन अध्यक्ष सीपी जोशी ने साफ कहा है कि आप फैक्ट्स दीजिए, नियमों के अनुसार आप मुझे तथ्य दीजिए, सरकार उसका जवाब जरूर देगी। मैं बाध्य करूंगा, सरकार से जवाब दिलाऊंगा, लेकिन फैक्ट्स बीजेपी देना नहीं चाह रही और सरकार से जवाब नहीं आ पा रहा। लिहाजा हंगामे के वेट सदन चढ़ता रहा, लेकिन कोई सोल्यूशन निकला नहीं। खैर चले, लेकिन चर्चा करेंगे हम इस बात को लेकर के कि वास्तव में एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं और ये मुद्दा राजस्थान की सियासत के लिए किस मोड़ पे जा सकता है। हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार ओम सैनी साहब हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता AK जैन साहब हमारे साथ हैं, कांग्रेस नेता
विधायक और राजस्थान विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष रामनाथ मीना जी हमारे साथ हैं, भाजपा नेता और राजस्थान विधानसभा के पूर्व उप मुख्य सचेतक मदन राठौड़ जी हमारे साथ हैं। सभी का स्वागत है। मैं जैन साहब सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। 1885 से जब से ये नियम बने हुए हैं अंग्रेजों के जमाने के, उसके बाद से आईटी एक्ट आया, लेकिन अभी भी फोन टेपिंग को लेकर क्या वास्तव में सरकारें रूल्स पे करती हैं? तो सुप्रीम कोर्ट की ऐसी गाइडलाइन या रूलिंग आपको बता सकते हैं कि जिसके तहत इन निजी जीवन की हननता या फिर आपकी जो स्वतंत्रता उसमें कहीं को दखल सरकार दे रही हो? इस तरह का कोई वाक्य है? इससे पहले भी कभी कोई राजनीति के सिरे चढ़ा हो या फिर उस पर बहस हुई हो, सुप्रीम कोर्ट को उसमें कहीं कोई गाइडलाइन देनी पड़ी हो? सर आपका म्यूट है, सिस्टम म्यूट है सर। जैन साहब का सिस्टम म्यूट है, सिस्टम म्यूट है, आपके यहाँ से आवाज नहीं आ रही। जैन साहब मैं आपके पास में लौटूंगा, अभी कोई टेक्निकल मिस्टेक है, मैं अभी जाना चाहूंगा ओम सैनी साहब के पास। सैनी साहब और वापस से ये मामला सियासी गलियारों में अभी भी काफी कुछ इस पे चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन अपनी जो रूल्स का हवाला देकर के उसे एक बार के लिए कहे नेक्स्ट डे की चर्चा करा देंगे। राजनीतिक मायने क्या हो सकते हैं इससे? देखिए, कुल मिलाकर के बड़ा सिंपल सा सवाल है ये। सिंपल सा इस माने में है कि पिछले सत्र में, यानी उस वक्त जब ये चर्चा हो रही थी जुलाई के महीने में जो सत्र था, उसके अंदर कालीचरण जी ने सवाल लगाया। सवाल वो ठीक से लगा नहीं सके। जैसा आज मकसद जिस पे हंगामा हो रहा है, उस हंगामे का कारण मेरे जो समझ में आ रहा है कि वो सवाल में सिर्फ ये जानना चाहते थे कि क्या ऐसा फोन टेपिंग किया जा सकता है। तो राजस्थान विधानसभा में गृह मंत्री ने बड़े स्पष्ट रूप से इसका जवाब दिया है कि किन किन स्थितियों में इस तरीका का काम हो सकता है। और उसमें ये नहीं है कि किस राजस्थान सरकार ने कुछ किया या उस झगड़े के दौरान कुछ हुआ है, लेकिन आज जब एक सारा खुलासा हो गया, उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी के और प्रतिपक्ष के विधायक, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी, वो जानना चाहते हैं कि सरकार हमारे प्राइवेसी का हनन कर रही है। प्राइवेसी का हनन तो 1885 और 2007 तक लगातार होता रहा, आज भी होता है। ये मतलब मैं इसका पक्षधर नहीं हूँ, लेकिन ये फैक्ट है। तो ऐसी स्थिति में कर्नाटका में हमने देखा है, महाराष्ट्र में हमने देखा है, दिल्ली में हम देख रहे हैं, सारा सिलसिला मालूम है कि ये सब होता है, लेकिन कोई नाम लेके नहीं। अगर इसमें नामजद तरीके से कालीचरण सराफ पे पूछ रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्रीय नेता हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं क्या, भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक वहाँ पर गुड़गांव में जो लोग थे वो इसमें इन्वॉल्व हैं का नामजद किया होता तो ये आज अर्थपूर्ण हो जाता। और आज भी स्थगन प्रस्ताव पर भी जिस तरीके से सारी चर्चाएं प्रारंभ हुई, तो स्थगन में भी आपने नामजद तरीके से कुछ भी नहीं कहा। आप जनरल रूप से लेकर के और सरकार को कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं, तो वो उस तरीके से खड़ा होने का सिलसिला होता नहीं है। और आप ये कहें कि मुख्यमंत्री ने इस तरह का बयान दिया था कि मैं अगर ऐसा होगा तो मैं रिजाइन कर दूंगा, वो कर दूंगा, तो ये बातें अर्थपूर्ण हो सकती थी, क्योंकि आपने जानना ही नहीं चाहा कि किन लोगों के टेलीफोन टेप हुए हैं। आपने सिर्फ इतना सा जानना चाहा कि क्या ऐसा होता है, तो किस तरीके से होता है, वो सारा सरकार ने जवाब दे दिया। तो ऐसी स्थिति में अब जो मामला गरमा रहा है, तो निश्चित रूप से प्रतिपक्ष को ये मौका है कि कांग्रेस पे बरसे और कांग्रेस को इसका जवाब किस तरीके से देना चाहिए। अगर कहीं भी कोई भी चूक हो गई तो निश्चित रूप से ये जवाब अपने आप में एक राजनीति का बहुत बड़ा कारण बन सकता है, जो आज अभी तक तो हुआ नहीं। और वही है कि इसे बेशक सवाल जिस तरीके से, जिस नजरिए से पूछा गया, वो नजरिया और तरीका, दो बातें थी इसमें। नजरिया ये था कि जो फोन टेपिंग में जो ऑडियो क्लिप सामने आई उसको लेकर के चाह रहे थे, मकसद ये था कालीचरण सराफ का, लेकिन उन्होंने पूछा वही क्या फोन टेपिंग की परंपरा या कोई नियम है, तो उसके हवाले से सरकार ने जवाब दिया। लेकिन अभी जो हंगामा बरप रहा है वो कारण कुछ और हो सकता है। लेकिन खैर चलिए, मैं एके जैन साहब के पास जाना चाहूंगा। सर आप मुझे सुन पा रहे हैं? आपके यहाँ से आवाज नहीं आ पा रही जैन साहब मुझे। जैन साहब के पार्ट से आवाज नहीं आ रही। चलिए मैं राठौड़ साहब आपके पास आना चाहूंगा।
जी बीजेपी ने तो सवाल पूछा, उसका सरकार ने जवाब दिया, इसमें कहीं वो नहीं है। अब बीजेपी हल्ला क्यों कर रही है? विधानसभा अध्यक्ष का साफ कहना है, आप विधानसभा के सदस्य रहे हैं, आप जिम्मेदार पद पे विधानसभा में रहे हैं, आप सारी रूलिंग को जानते हैं। अध्यक्ष का साफ कहना है कि सरकार को जवाब देने के लिए हम बाध्य करेंगे, आप मुझे फैक्ट्स दीजिए। लेकिन फैक्ट्स देना नहीं चाह रही बीजेपी, फिर चर्चा क्या चाहते हैं? सैनी साहब को पता है कि ये सब ये तो पूछा गया था कि क्या ये फोन टेप किए जा सकते हैं वगैरह वगैरह, और किए गए हैं तो किन परिस्थितियों में किए गए, और इसका खुलासा करें। खुलासा करने में एक लास्ट में एक लाइन थी सैनी साहब, शायद आपको ध्यान हो, इन परिस्थितियों में फोन टेप किए जा सकते हैं और इन अनुमति लेकर के किए गए उसमें है जवाब के अंदर। तो जब किए गए तो ये अपने आप में पूरा हो गया कि फोन टेप किए गए। अब देखिए फोन टेप कब कर सकते हैं, कोई सीरियस क्राइम्स हो या कोई ड्रग ट्रैफिकिंग का मामला हो या मनी लैंडिंग का कोई मामला हो, टेररिज्म का मामला हो, एनफोर्समेंट का मामला हो, तो ये फोन टेपिंग की परमिशन लेकर के की जा सकती है। ये किसी को दबाने के लिए कि कोई हमारा विरोध में कोई स्वर नहीं उभर जाए, वो हमारे खिलाफ में कोई प्लानिंग तो नहीं कर रहा है, उसकी निजता को हरने के लिए, उसकी प्राइवेसी का हनन करने के लिए ये जो मिसयूज ऑफ द एक्ट गया है, उसका दुरुपयोग जो किया गया, मैं सोचता हूँ ये अपराध है। आपको मालूम होगा, सैनी साहब को पता होगा, मीणा साहब को भी पता होगा कि वाटरलू हुआ था, एक अमेरिका के राष्ट्रपति को इस्तीफा देना पड़ा था इस कारण से, ये आपको पता होगा। हालांकि ये बात बिल्कुल सही है कि 1815 जून को ही, और ये सबसे पहले लागू हुआ था, और उसके बाद में जब सेकंड में निक्सन को जब ये समस्या का सामना करना पड़ा था और उसको इस्तीफा देना पड़ा था कि फोन टेपिंग नहीं हो सकता। ऐसे स्थितियां हिंदुस्तान में भी बनी थी, जब कभी भी फोन टेपिंग का मामला आया था तो बिल्कुल बवंडर मचा था जोरदार से, और कई सरकारें गई इस मामले में, और इस मामले में राजस्थान की सरकार को भी और जाना चाहिए, और यदि नैतिकता का तकाजा है तो इस्तीफा देना चाहिए मुख्यमंत्री को, कि आपने केवल अपने विरोध के स्वर को दबाने के लिए, यानी सरकार के विरोध प्रति नाराजगी, यानी ये क्या बात हो गई? क्यों नहीं हो सकती नाराजगी? हो सकती है। जब आप कह रहे हैं कि हमारे आंतरिक लोकतंत्र है, तो उस लोकतंत्र को दबाने के लिए आप फोन टेपिंग कर रहे हैं, ये ठीक बात नहीं है। कोई टेररिज्म नहीं था, कोई ऐसी परिस्थितियां नहीं थी, और उसके लिए उन्होंने ये फोन टेपिंग का इस कानून का उल्लंघन किया है। और यदि पुलिस से अनुमति लिए तो किससे ली गई? ये जब पूछा गया, पहले मना किया था मुख्यमंत्री जी ने कि हमने कोई फोन टेपिंग नहीं की है, और इस प्रकार से ये ना वो हम ठोक करके सारे मंत्री बोल रहे थे, प्रदेश अध्यक्ष बोल रहे थे। राठौर साहब, अभी बात गोल आ रही है सर, अब आपके पास आ रहा हूं मैं। रामनारायण मीणा साहब से रामनारायण मीणा साहब से जवाब ले लेता हूँ, रामनारायण मीणा साहब से जवाब ले लेता हूँ। जी रामनारायण जी, अभी आपने सुना राठौर साहब को? जी देखिए हृदय जी, साफ है, पहली बात तो ये साफ है, और ये नियमों में कि विश्व में अभी भी फोन टेपिंग हो रहा है, उसमें परमिशन की आवश्यकता है, और ये पुलिस से परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती राठौर साहब, ये होम मिनिस्ट्री से पड़ती है। एक भी फोन टेपिंग यदि बिना परमिशन के हुआ, ऑन रिकॉर्ड यदि हुआ है, तो वह गलत नहीं है, उसके खिलाफ अलग तरीका है। और जब फोन टेपिंग होता है उसका आपको डिटेल नहीं दिया जा सकता, क्योंकि नियमानुसार हुआ है। ये दिल्ली में भी हो रहा है, यहाँ तक कि पिछले दिनों अडवाणी जी तक का भी फोन टेपिंग की बात हुई थी जब झगड़े चले बीजेपी में। प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये है क्या ये कानून के खिलाफ फोन टेपिंग हुआ, क्या ये बिना परमिशन के फोन टेपिंग हुआ? यदि परमिशन से हुआ और ऑन रिकॉर्ड है, तो ये तो भैरव सिंह जी शेखावत ने भी करवाया था जब उनकी सरकार को टॉपर वाला था। आज भी हो सकता है, क्योंकि ये ड्रग्स का मामला नहीं है, गवर्नमेंट को गिराने का मामला था। दिल्ली के बहुत बड़े बीजेपी के नेता का पैसा ड्रॉ हो रहा था, जो राजनीति की उसके लिए दूषित वातावरण के लिए था। यदि ऐसा हुआ, ये आप कुछ भी बोले, मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन जो खेल हुआ राठौर साहब, ये दुर्भाग्य से आप विधायक नहीं हो, आपको विधायक होना चाहिए था। मैं विधायक हूँ, मैं ऑथेंटिसिटी से कह सकता हूँ कि जो ये वातावरण हुआ देश में किसी चुनी हुई सरकार को गिराने का, उसमें फोन टेपिंग गलत नहीं था, क्योंकि उसको रोकना था। प्रजा ने जो वोट दे करके चुना, यदि वो पैसे के आधार पे इधर उधर हो सकते हैं,
तो इसमें कोई गलत नहीं था, लेकिन वो सारा का सारा परमिशन से हुआ होगा। मैं अंदाजे से कह रहा हूँ, फोन टेपिंग एक भी हुआ होगा तो परमिशन से हुआ होगा, और इसमें मंत्री का कोई लेना देना नहीं है। देखिए, मेरी एक लाइन सुन लीजिए, एक लाइन। ये फोन टेपिंग चीफ मिनिस्टर तक फाइल जाती है, होम मिनिस्ट्री में जाती है, तीसरी जगह कहीं नहीं जाती है, इसलिए वो नियमानुसार हुआ होगा। मैं नहीं कहता हुआ है, मैं इसमें कहीं बीच में नहीं हूं, लेकिन यदि नियम से हुआ है तो उसके बारे में बात उठाना अलग है। दूसरी बात एक और है, अभी बीजेपी के पास राजस्थान विधानसभा में कोई मुद्दा नहीं है, उनके ऊपर मेंटली प्रेशर है कि कांग्रेस सरकार ने अच्छा बजट दिया, अच्छा काम कर रही है और अशोक गहलोत का ग्राफ बढ़ रहा है, इसलिए सारा का सारा हथकंडा है। बाकी आप विधानसभा चलने दो, राजस्थान के विकास की बात करो, और जो विपक्ष कहेगा, मैं देखिए मंत्रिमंडल में नहीं हूं, लेकिन राजस्थान की जनता को विश्वास दिलाता हूं कि राजस्थान का मुख्यमंत्री निश्चित तौर पे जनता की भावना से, बीजेपी की भावना की भी कदर करेगा और अच्छे काम करेगा। जी सर। जी जैन साहब, अब सुन पा रहे हैं मुझे? बिल्कुल आवाज आ रही है। हाँ, ये फोन टेपिंग का जो मामला है, देखिए इसमें दो बातें हैं। कालीचंद सराफ के सवाल में या तो क्लियर होना चाहिए था, मैं खुलासा कर दूं कि जो ऑडियो टेप आई थी और जिसको लेकर के चर्चा रही थी, अब कोई कथित टेप नहीं है, उस समय बहुत सारे समाचार पत्रों में, चैनल्स पे चला, जिसमें जिक्र किया गया कि भंवरलाल शर्मा, विश्वेंद्र सिंह, गजेंद्र सिंह शेखावत जो केंद्रीय मंत्री हैं, इनको लेकर कथित टेप इस तरह की पब्लिक डोमेन में आई है। उसकी जांच एजेंसियों का काम था, लेकिन खारिज कर दिया गया। अब कालीचंद सराफ, मकसद ये था कि क्या इन लोगों का फोन टेप हुआ, या तो साफ लिखना चाहिए था सवाल में, नहीं लिखा तो सरकार ने कहा कि हाँ बिल्कुल फोन टेपिंग करने के नियम हैं और इस तरह से फोन टेप किए जा सकते हैं, किए गए। तो किए गए में कोई, अभी राठौड़ साहब कह रहे हैं कि वो लास्ट की जो लाइन है, ओम सैनी साहब को जो दिखा रहे थे कि फोन टेपिंग किए गए, यही तो बात है। तो अभी सरकार भी मना नहीं कर रही है फोन टेपिंग नहीं किए गए, फोन टेपिंग किए जा रहे हैं, आज भी किए जाते हैं, लेकिन जो रूल्स के अकॉर्डिंग अगर किए जाते हैं तो उसमें गुनाह नहीं है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या वास्तव में इस तरह के वाकये आते हैं कि जिसमें अदालत को दखल देना पड़ा? देखिए, फोन टेपिंग के मामले में जो भी गाइडलाइंस बनी और जिसके बाद जो नियम बने हैं वो सर्वोच्च न्यायालय के दखल से ही बने हैं। 1996 में PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में टेलीफोन टेपिंग को चुनौती दी गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि टेलीफोन टेपिंग, इलीगल टेलीफोन टेपिंग आर्टिकल 19 अर्थात स्वतंत्रता के अधिकार का अतिलंघन है, और अब तो राइट ऑफ प्राइवेसी का भी अतिलंघन माना गया कि किसी को ये अधिकार नहीं है कि दूसरे के व्यक्तिगत जीवन में, व्यक्तिगत बातों में ताक झाक कर सके। पर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा साथ में कि सेक्शन 5(2) जो टेलीग्राफ एक्ट है, जिसमें दो कंडीशन बता रखी है टेलीफोन टेपिंग या वायर टेपिंग, उसमें वर्ड यूज किया गया है कि उसके कि पब्लिक इमरजेंसी और पब्लिक सेफ्टी, पर दोनों को कहीं डिफाइन नहीं किया था, और जिसके लिए आर्बिट्रेरी 1885 से सब सरकारों को मिली हुई थी। परंतु सुप्रीम कोर्ट ने निश्चित गाइडलाइंस दी और उस गाइडलाइंस में कहा कि क्राइम डिटेक्शन के लिए अगर टेलीफोन टेपिंग की जाएगी तो ये अश्योर करना पड़ेगा कि इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है क्राइम डिटेक्ट करने का कि टेलीफोन टेपिंग मस्ट है, और ये रीजेंट ऑर्डर देना पड़ेगा। IG और DG लेवल तक को 7 दिन की छूट दी हुई कि वो इमरजेंसी में 7 दिन टेलीफोन सर्विलेंस में रखते हैं, और उसको भी उन्होंने होम सेक्रेटरी स्टेट या सेंट्रल के होम सेक्रेटरी से परमिशन ले सकते हैं, जो 2 महीने के अंदर अंदर कमेटी 2 महीने में कमेटी ये तय करेगी वापस, सिर्फ होम सेक्रेटरी अकेला नहीं बल्कि एक कमेटी, होम सेक्रेटरी 2 महीने तक की परमिशन दे सकता है, और वो भी रिकॉर्ड्स में रीजन इन राइटिंग कि इसके अलावा, और उसमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि किस किस टेलीफोन नंबर या किस किस टेलीफोन नंबर की जांच क्यों जरूरी है। 2 महीने के बाद एक कमेटी जो एक हाई पावर कमेटी है वो एश्योर करेगी कि ये इसको देख के टेलीफोन टेपिंग क्यों जरूरी है, इसको कंटिन्यू करना जरूरी है, और 6 महीने से ज्यादा किसी टेलीफोन को सर्विलेंस में या टेपिंग में। परंतु जो सरकार के अंदर बैठे हैं लोग वो जानते हैं कि IG DG जो भी लेवल के हैं, इवन थानेदार लेवल, क्योंकि आजकल हर IG हेडक्वार्टर्स पे, पुलिस के ISP हेडक्वार्टर्स में वो मशीनें दे दी गई हैं जो किसी को भी टेलीफोन को अपनी सर्विलेंस में डाल देते हैं। भ्रष्टाचार के मामले में एक DSP के विरुद्ध जांच चल रही थी, तो वो DSP 16 विधायकों के रिकॉर्ड लेकर गया कि जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से
जिनकी बातचीत चल रही थी वो उसके पास रिकॉर्ड था और उसको 16 विधायक लेके तत्कालीन मुख्यमंत्री के पास गए थे। आज तक ये नहीं पता लगा कि वो टेलीफोन टेपिंग क्यों हो रही थी और वो जो कंप्लेनेंट और जो आईओ था उसकी बातचीत कैसे आई। अभी भी जो मामला आया है कि ये अगर, क्योंकि ये नहीं हो सकता, सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट अभी भी मना नहीं कर रही है और हाँ भी नहीं कर रही है। जहां तक बात है, अगर किसी को यह पता करना है कि उसका टेलीफोन टेप किया गया या नहीं किया जा रहा है, इसके बारे में कोई सूचना नहीं दी जाएगी। पर किया गया है नहीं तो एन गांधी वर्सेस सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का निर्णय है जिसमें यह कहा गया है कि व्यक्ति ये पूछ सकता है कि क्या उसका टेलीफोन सर्विलांस में लिया गया और यदि लिया गया तो उसका परिणाम क्या आया, क्या उसके खिलाफ कोई सबूत मिले या उसके खिलाफ। मेरे ख्याल से जिन जिन व्यक्तियों को ये शक है, जिन जिन व्यक्तियों के किसी ने भी ये जानकारी लेने की कोशिश नहीं की कि और क्या उनके टेलीफोन सर्वे, हालांकि टेलीफोन सर्विलेंस के लिए ये कहा जाता है कि ये नेसेसरी इविल है और रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में इसका प्रयोग किया जाना चाहिए, परंतु हर सरकार, हर अधिकारी इसका दुरुपयोग करता है और राजस्थान में भी और केंद्र में भी इसका दुरुपयोग हुआ है। और परंतु अभी तक कोई भी आदमी अदालत में लेकर ये नहीं गया कि हमारी इलीगल टेलीफोन टेपिंग हुई है, जो कि अपने आप में गंभीरतम मामला है। राजनीतिक रूप से आप कुछ भी शोर मचा लें, पर लोगों को चाहिए कि राजस्थान में अगर टेलीफोन टेपिंग हुई है तो ये अतिलंघन है, क्योंकि किसी सरकार को, किसी की पार्टी की सरकार को हटाना अपने आप में धारा 124 है भारतीय दंड संहिता का, अर्थात स्टेट को डिस्टेबलाइज करने का अपराध नहीं है। सरकार को स्टेबलाइज, एक चुनी हुई सरकार को डिस्टेबलाइज करना और एक राज्य को डिस्टेबलाइज करना दो अलग अलग चीजें हैं, क्योंकि 124 वो धारा है जो आजादी से पहले सारे स्वतंत्रता सेनानियों पर लगाई गई थी, चाहे महात्मा गांधी की जो ग्रेट ट्रायल है, चाहे लाला लाजपत राय की ट्रायल है, चाहे लोकमान्य तिलक का मामला है जिसमें जिन्ना लोकमान्य तिलक के वकील हुआ करते थे, वो सारी स्थितियां हैं। और आजादी के बाद जब इसको चुनौती दी गई तब सुप्रीम कोर्ट ने जो एक फेमस जजमेंट है बिहार का, उसमें यह कहा कि ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के अगर मूवमेंट किया जा रहा है, किसी पॉलिटिकल पार्टी को डैमेज करने के लिए आंदोलन किया जाता है, तो ये स्टेट को डिस्टेबलाइज करने का अपराध नहीं है और 124 से लागू नहीं होगा। तो ऐसी परिस्थिति में अगर राजस्थान के एमएलए को रिकॉर्ड में लिया गया है तो उनको मांगना चाहिए कि किन किन अपराधों में हमारे टेलीफोन रिकॉर्ड किए गए, ऐसे कौन से अपराध थे जिसमें हमारी आवश्यकता थी। लेकिन सवाल यह है जैन साहब कि सीधा जो सवाल है, देखिए विधानसभा के एक रूल्स हैं और बड़ी अच्छी बात है कि हमारे साथ विधानसभा की प्रोसीडिंग से सीधे जुड़े दोनों माननीय अतिथि हैं। जो सवाल पूछा जाता है सिर्फ उसका जवाब। बीजेपी चाहती है कि सरकार ये स्वीकार करे कि जो ऑडियो टेप आई थी उसको हमने सर्विलांस पे लिया था, और सवाल जो है उसके लिहाज से सरकार ने जवाब दे दिया कि हाँ फोन टेप होते हैं। यहाँ दो बातें हैं। बीजेपी जिस मामले को लेकर के हल्ला कर रही है वह मामला है कि हमारे नेताओं की और अन्य विधायकों की टेप हुई थी, और यहाँ पे सरकार की ओर से साफ कहा गया है कि आप फैक्ट्स दे दीजिए, क्या चाहते हैं उस पर जवाब दे देंगे। देखिए विधानसभा का प्रश्न एक अलग, परंतु अगर किसी को ये शक है कि उसको टेलीफोन टेप हुआ है तो वो सीधा सूचना के अधिकार में भी तो मांग सकते हैं सूचना को, और जिसको एन गांधी का आदेश है क्या कि उन्हें बताना पड़ेगा, छिपा नहीं सकते उस बात को। पर ये विकास है, वे राजनीतिक मुद्दा है, इसमें हो सकता है मांगने वालों को ये खतरा होगा कि पता लग जाएगा कि वो किस अपराध में जांच हो रही थी। ये भी एक दूसरा पक्ष इसका हो सकता है। हम जो कह रहे हैं कि ये संसाधनों का दुरुपयोग, लेकिन सरकारें जो हैं इन्हें सदुपयोग के रूप में देखती हैं कि जो राइट्स हमें मिले हुए हैं थोड़ा सा दाएं बाएं बढ़ा करके उसका सदुपयोग हम कैसे कर सकते हैं। तो अक्सर बोलते भी हैं कि सदुपयोग किए जाते हैं, जैसे जांच एजेंसियों को भी ये लोग यही कहते हैं सदुपयोग करते हैं समय समय पर। ओम जी के पास जाना चाहूंगा मैं, ओम जी आपके पास आना चाहता हूँ। देखिए सवाल जो था उसका जवाब दिया। सीपी जोशी का साफ कहना था जो स्पीकर हैं कि आप फैक्ट्स दीजिए कि चाहते क्या हैं, किस मुद्दे को लेकर के डिबेट चाहते हैं। आप जो फैक्ट्स देंगे हम सरकार के नोटिस में ला देंगे, किनका जवाब दीजिए आप उसमें। तो यही पर बात है। देखिए जैन साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि धारा 124 में जो कुछ राज्य के मतलब सरकार उड़ाना, कोई सरकार के विरुद्ध जाना कोई खास बात नहीं है, इस तरह की बात कही। लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि जो ये जो अधिकार है लोक व्यवस्था या लोक सुरक्षा का जो सिलसिला है,
वो जिस तरीके से आहत हो रहा था, ये हम देख रहे हैं। ये अप्रत्यक्ष है, कोई भी चर्चा नहीं कर रहा है इस पे, क्योंकि न तो गजेंद्र सिंह जी कुछ बोल रहे हैं, न विश्वेंद्र सिंह जी कुछ बोल रहे हैं, न कुछ और। सिर्फ कालीचरण जी ने सवाल किया तो उस सवाल का जवाब मिल गया, लेकिन जिन लोगों की आवाजें टेप होकर वायरल हुई, उन लोगों का ही तो सारा सब कुछ एक तरीके से बदनामी का सिलसिला बना। उन लोगों को ये सब उठाना चाहिए था, उन लोगों को नामजद तरीके से अपनी बात कहनी चाहिए थी, वो तो कह नहीं पाए, वो कह भी नहीं रहे। और विधानसभा अध्यक्ष का ये कहना बहुत वाजिब है कि आप नामजद तरीके से बताइए ना, उसको उनको बताइए कि हाउस में जो बैठे हैं वो बोल रहे हैं इस बात को कि हमें इस तरीके से किया गया, तब तो बात अर्थपूर्ण होती है। लेकिन अर्थपूर्ण तो बना नहीं रहे, और साथ साथ में सिर्फ ये कि प्राइवेसी का हनन हो रहा है, अधिकारों का हनन हो रहा है, उससे बात बनेगी नहीं। सरकार ने तो बहुत शानदार तरीके से अपना एक जवाब दे दिया जितना कालीचरण जी ने जानना चाहा था। अब कालीचरण जी उससे आगे अगर जानना चाहते हैं या उनकी पार्टी जानना चाहती है तो फिर उन नामों का खुलासा करना पड़ेगा, और नामों का खुलासा होने पर फिर जो कुछ होगा वो तो बड़ा भयावह होगा। और उसमें मेरा ख्याल है कि वो लाखों करोड़ों का लेन देन पता नहीं क्या क्या कुछ है, तो उससे वो बचना चाहते हैं। और मेरा ख्याल है कि खामखा का एक दृश्य बनाया गया है। अगर वैसे देखिए, प्रदेश की जनता के सामने तस्वीरें भी साफ होनी चाहिए कि वास्तव में इसकी सच्चाई क्या है। या तो अगर विधानसभा में बहस आते हैं तो बीजेपी को फैक्ट देना चाहिए। राठौर साहब, आपके पास आना चाहूंगा। आपने उस समय कहा था कि उत्तर में एक लाइन लिखी हुई है कि आप फोन टेप किए गए, तो ये तो सरकार अभी भी कह रही है कि फोन टेप किए गए, और सक्षम अधिकारी की अनुमति से किए गए, उसमें किए गए। इस बात की पुष्टि की है। बीजेपी फोन टेपिंग में चाहती क्या है? देखिए, ये एक अन्याय है, अपराध है। फोन टेपिंग करना न्याय संगत नहीं है। और किन मामलों में किया जा सकता है, मैंने अभी बताया, सीरियस क्राइम्स हो, ड्रग ट्रैफिकिंग हो, मनी लॉन्ड्रिंग हो, या टेररिज्म हो, या इस प्रकार के मामलों में करे। लेकिन लेनदेन का मामला हो तो आंतरिक लोकतंत्र को दबाने के लिए यदि किया गया है तो मैं सोचता हूं ये बहुत बड़ा अपराध है। अब जैसे रामनारायण जी साहब बहुत विद्वान हैं, बहुत पुराने हैं, विधानसभा के उपाध्यक्ष भी रहे हुए हैं, वो कह रहे हैं किया होगा। अब किया होगा में क्या मतलब है? ये कोई जवाब नहीं हुआ। किया जा सकता है, गलत है, पूरे वर्ल्ड में हो रहा है। हमारी सरकार ने किया तो किया, अनुमति ली होगी, क्या मुझे पता नहीं, ऐसा मत कहिए। अनुमति ली है विश्व में हो रहा है। लेकिन मैं दूसरी बात आपसे बताऊं, देखिए ये सब कांग्रेस का आंतरिक मामला था और उसको दबाने के लिए उन्होंने किया। बीजेपी का कोई लेना नहीं है, बीजेपी कोई नेता किसी भी प्रकार का आक्षेप नहीं है। और जहां तक ये टेप, ऑडियो टेप की जो बात कर रहे हैं, उसकी सत्यता यदि होती तो गहलोत साहब कभी छोड़ते नहीं। गहलोत साहब जो है ना, क्योंकि आंच उन पे आ रही थी और उनको ये लगता है कि किसी ने ऐसा किया है तो वो अभी तक कुछ कर चुके होते, लेकिन उनको लगा कि ये कोई ना कोई मतलब आवाज बदली हुई, मतलब आवाज बना करके। देखिए गहलोत साहब खुद जादूगर हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, जादूगर करे। और मैं आप मिमिक्री नहीं कर सकते। मतलब योगेंद्र साहब, मैं बताऊं, मेरे यहाँ एक व्यक्ति है जिसने 52 अपराध किए, लोगों एसपी की आवाज में बोल करके पैसे मंगवा लिए, किसी बड़े अधिकारी की आवाज में बात कर लेता है। इस पार्टी को वोट देता है, इसलिए ये कानून सम्मत बात करे, और यदि अपराध साबित हुआ है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने का भी काम सरकार का है। सरकार ने जब फोन टेपिंग की है, मैं एक बात आपसे पूछूं, जैन साहब विराजमान है यहाँ पर, कानून के विशेषज्ञ हैं, आपने अनुमति ली होगी, जैसा रामनारायण जी मीणा साहब ने कहा, अनुमति लेकर के फोन टेप किए, फोन टेप करने के बाद परिणाम क्या निकला? परिणाम जो भी निकला उसके खिलाफ में कार्रवाई क्या की, एक्शन क्या किया? केवल लोकतंत्र, आंतरिक लोकतंत्र को दबाने के लिए दुरुपयोग करना ये ठीक बात नहीं है। यदि अपराध हुआ है तो अपराध का परिणति पर पहुंचो, अपराध साबित करो, साबित करके उनको सजा दिलाने का काम करो। ये काम भी सरकार का है। अब सरकार केवल फोन टेपिंग करके विरोध के सुर को दबा देती है, उसके बाद में चुप्पी साध लेती है, क्योंकि उसकी सरकार तो बच गई। उसकी सरकार में आंतरिक लोकतंत्र जिंदा नहीं रहा, लोग दबे हुए, डरे हुए। आज सदन के अंदर बैठे थे वो लोग जिनके फोन टेपिंग हुए, तो उन लोगों को बोलना चाहिए, लेकिन वो क्यों नहीं बोले? क्योंकि फोन टेपिंग हुए, आज भी हो रहे हैं, लोकतंत्र को दबाया जा रहा है, गला घोंटा जा रहा है। मैं सोचता हूँ कि ये बहुत बड़ा अपराध है, इसको रोकने की जरूरत है। जैन साहब इस बात की पुष्टि कर ले, क्योंकि पूछोगे अनुमति ली, फोन टेपिंग किया और अपराध हुआ, रिजल्ट पर जाइए ना अपराध का। मैं उस सवाल के जवाब का जो
सवाल के जो जवाब आया है, उस जवाब की जो आखिरी 4 लाइन है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उनमें कहा कि सर्विलांस पर लिए गए प्रकरणों की मुख्य सचिव के स्तर पर बनी समिति समीक्षा करती है। नवंबर 2020 तक के प्रकरणों की समीक्षा की जा चुकी है। वो बिल्कुल है, अगर नामजद तरीके से पूछा गया तो जवाब दिया जा सकता है। नहीं, वो ये कहना चाहते हैं कि कोई अपराध नहीं था, तो फिर प्राइवेट कैसे उन्होंने समीक्षा की जा चुकी है, समीक्षा की जा चुकी है, कैसे किया? समीक्षा की जा चुकी है। और मैं बार-बार जब भी मुख्यमंत्री बोलते हैं तो मुझे समझ में आता है कि अगर कोई सवाल करेगा तो वो नाम बताएंगे फट से ना। भाई मुख्यमंत्री के पास में, चूंकि मुख्यमंत्री गृह मंत्री भी है, तो उनको तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से ज्ञात है कि कौन किसका क्या किया है। तो समीक्षा का जो रिजल्ट नतीजा रहा वो तो पेश किया जा सकता है, लेकिन ये किसी ने पूछा ही ना, आज भी नहीं पूछा है। कालीचरण जी भी सिर्फ प्रक्रिया पूछ रहे थे, बाकी जो लोग जिन पे लांछन लगा है वो बोल नहीं रहे, वो कह नहीं रहे। तो इसको एक मुद्दा बना करके कि साहब टेपिंग हो रही है, टेपिंग तो निश्चित रूप से कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन साथ साथ में किन सर्कमस्टांसेस में टेपिंग हुई है वो बताया गया है। तो हम वकालत नहीं करेंगे टेपिंग की निश्चित रूप से, लेकिन जो बताया गया उसको वो तो बड़ा स्पष्ट रूप से कहा है उसके अंदर। रामनारायण जी आपके पास आना चाहूंगा मैं। जी सवाल यह है कि सरकार अभी भी करा रही है, अभी राठौड़ साहब ने जो कहा, किसकी टेपिंग हो रही है, क्यों हो रही है? बीजेपी अभी भी सीधा सवाल नहीं कि क्या बीजेपी के विधायकों की टेपिंग हो रही है या आप लोगों के विधायकों की टेपिंग हो रही है, पूछना ये चाहते हैं लेकिन खुल करके बोलना भी नहीं चाहते। देखिए जी साफ है, फोन टेपिंग हो रही है, ये ऑथेंटिक हो रहा है। ये बात करना प्रजातंत्र के ऊपर कलंक है, ऐसा बात नहीं करना चाहिए जब तक कि कोई आपके पास प्रूफ नहीं। नंबर 1। नंबर 2, ये खुद गुलाब चंद जी कटारिया हमारे लीडर अपोजिशन, उन्होंने कह दिया हमारी मजबूरी है कि इस मामले को उठाएंगे। मजबूरी का मतलब पब्लिक उनसे पूछ रही है। हाँ, आज आप हाउस की प्रोसीडिंग उठा के देख लीजिएगा, वीडियो देख लीजिएगा, उसमें सब है। उन्होंने कहा हमारी मजबूरी है क्योंकि हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, इस मामले को हम उठाएंगे। लेकिन यदि प्रश्न का जवाब आया है तो रूल्स एंड प्रोसीजर साफ है, तो उसके क्लेरिफिकेशन के लिए उससे कोई परिस्थितियां पैदा हुई, उसके लिए रूल्स के तहत दोबारा से आप प्रस्ताव दो, और प्रस्ताव दे करके और फिर स्पीकर से रिक्वेस्ट करो। स्पीकर ने साफ कह दिया कि आप प्रस्ताव लेके आइए, मैं तुरंत इसके ऊपर डिस्कस करा दूंगा। आप मुझे मुद्दा दे दीजिए, मैं तुरंत डिस्कस करा दूंगा। न वो प्रस्ताव दे रहे हैं, न एविडेंस दे रहे हैं। रूल्स एंड प्रोसीजर में आइए ना, आप रूल्स एंड प्रोसीजर में आएंगे। आप तो जानते हो मदन जी, क्योंकि प्रश्न किसे जो परिस्थितियां पैदा हुई है उसके आधार पे आपको क्लेरिफिकेशन मांगने का, डिस्कशन करने का अधिकार है। और वो स्पीकर साहब खुद कह रहे हैं कि मैं करूंगा, उन्होंने वायदा किया है, लेकिन ये कहते हैं कि हमारे पास कोई मुद्दा नहीं है, हम तो केवल जनता को बताना चाहते हैं कि असेंबली में हम बोल रहे हैं। ये चीज ठीक नहीं है। गुलाब चंद जी कटारिया जैसा लीडर ऑपोजिशन सीनियर आदमी हो और वो ऐसी बात विधानसभा में कर जाए, इसका मतलब बीजेपी कुछ कर नहीं पा रही है। उनको आपको क्या लगता है, किसी के निर्देश हैं? आपको क्या लग रहा है, किसी निर्देश पे ऐसा लग रहा है कि वो फेलियर हो रही है, बीजेपी अपोजिशन फेल हो रही है, उनके ऊपर ये आ रहा है कि आप कुछ कर नहीं पा रहे। स्टेट गवर्नमेंट जो चल रही है राजस्थान में कांग्रेस की, वो सही काम कर रही है, मैसेज क्यों जा रहा है, इसलिए उनको मजबूरन हल्ला करना पड़ा। ये खुद बोल गए। आप उठा करके पढ़ लीजिए, मदन जी आप उठा के पढ़ लीजिए, मैं बैठा था, मैंने सुना है, इसलिए मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, इस मामले में आप शांत रहिए। फोन टेपिंग का प्रोसीजर है, इसमें मुख्यमंत्री जी कहीं नहीं है। मुख्यमंत्री को तो जानकारी मिलती है कि टेलीफोन टेप किया जा रहा है, क्योंकि वह स्टेट के हेड होते हैं। तो आप कह रहे थे कि अनुमति देते हैं तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के पास इसलिए फाइल नहीं जाती, वो अमित शाह मालिक बन करके बैठे हैं, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। आप निश्चिंत रहिए, सब ठीक है और सब सही हो जाएगा। आप तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, कोई गलती नहीं हो रही। राजस्थान सरकार ईमानदारी से जीरो टॉलरेंस के ऊपर आधार पे काम कर रही है, इसलिए बीजेपी वाले परेशान हैं, इसलिए उठा रहे हैं। आप उनको शिक्षा दीजिए कि सही काम हो रहा है, इसकी बड़ाई करिए जैसे अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। इंडिया इज इंदिरा, पाकिस्तान को 2 टुकड़े कर दिए, इंदिरा जी का अटल बिहारी वाजपेयी ने गुणगान किया था। आप भी गुड़गांव में जो इकट्ठे हुए थे वो कौन थे? गुड़गांव में जो इकट्ठे हुए थे वो कौन थे? हाँ, इनके कौन थे? वो गए थे जहाँ बीजेपी वाले रुके थे, उस होटल में गए थे, लेकिन वो कौन थे जिसके होटल में आपने रोका?
वो कौन थे जिन्होंने चाय पानी का खर्चा दिया? वो कौन सेठ है जिसको जयपुर एयरपोर्ट बेच करके पैसा लिया कांग्रेस को खरीदने का? मैं धन्यवाद देता हूं कांग्रेस के एमएलए को, एक भी नहीं बिका। आप पैसे ले घूमते रहे, बीजेपी पैसा ले घूमते रही, कांग्रेस का एक एमएलए नहीं बिका। और आज देख लीजिए एक भी विधायक नहीं बोल रहा कि हमारा फोन गलत टेप हुआ है। वो आप जो कॉल समय कम है, एक एजेंट साहब के पास जाना है, टेप नहीं हुआ, सब फर्जी बातें। ये बातें बंद कर दीजिए। राजस्थान के विकास की बात करिए, हम तैयार हैं आपके साथ। जैन साहब, आपके पास आना चाहूंगा मैं। अब इस तरह के जो केसेस होते हैं, महज एक चर्चा है, लेकिन अभी ना तो प्रतिपक्ष वो मुद्दा जैसे सरकार चाहती है वैसे उठा पा रहा है और ना सरकार की ओर से कोई जवाब आ रहा है। लेकिन फिर भी क्या आपको लगता है कि इस तरह के जो मामले हैं तूल पकड़ सकते हैं, अदालत तक जा सकते हैं? देखिए, टेलीफोन टेपिंग को कोर्ट्स हमेशा बहुत ही गंभीर मामला मानती है और आपराधिक मामले के साथ साथ फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन मानती है। और ये मानना है कि बहुत अपवाद स्वरूप मामलों में ही टेलीफोन टेपिंग की जा सकती है, वो भी कंप्लीट स्क्रूटनी के बाद और अथॉरिटीज का बिल्कुल लीगल माइंड एप्लीकेशन के बाद। तो ऐसी मामले में सिर्फ सरकार गिराने के लिए या दल बदल के लिए या लेन देन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये किसी भी दृष्टि से आज तक जितने भी निर्णय आए हुए हैं, एक के बाद एक निर्णय 1996 के जजमेंट्स के बाद आए हैं। आपको याद होगा बहुचर्चित टेप कांड था जिसमें अमर सिंह, अंबानी, टाटा और कई लोगों के टेलीफोन उसमें पब्लिक डोमेन के अंदर आए थे, जिसमें कई सारी बातें आई थी और उस समय भी बड़ा इस मामले को अंदर लिया गया था। तो इस परिस्थिति में ऐसी बात है कि कोई पॉलिटिशियंस ही नहीं, आम आदमी भी इसको लेकर जा सकता है कि अगर राजस्थान में गलत तरीके से टेलीफोन टेपिंग हो रही है तो ये फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है और 1996 के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का क्लियर कट वायलेशन है। और यदि जो पीड़ित हैं वो अगर वो अपने आप को पीड़ित समझते हैं कि उनको लगता है कि उनका टेलीफोन गलत टेप हुआ है, तब तो बात अलग है, तो वो तो आरटीआई में भी मांग सकते हैं। पर चूंकि ऐसा कोई आदमी सामने नहीं आ रहा है जो ये कह रहा है कि मेरा टेलीफोन गलत टेप हुआ है, पर टेलीफोन टेपिंग अपने आप में गंभीर मामला है और यदि गवर्नमेंट ने गलत टेपिंग की है तो इसके लिए उत्तरदायी गंभीर है। बिल्कुल आउट ऑफ द वे जाकर के अगर इस तरह की कोई शरारत कही जाएगी, अगर किया जाता है। लेकिन अभी सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी को वो फैक्ट्स देने चाहिए और डिमांड करनी चाहिए कि हम चर्चा किस पे चाहते हैं। अध्यक्ष ने यही कहा, लेकिन चलिए खैर, अब ये मामला कहाँ तक जाएगा, कैसे हटेगा, ये देखने वाली बात होगी, इंतजार रहेगा। लेकिन फिलहाल इतना ही खास खबर में आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।